हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चुन्नू सर एंड यू आर वाचिंग रेस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लीजिए। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, तीहूँ आदि आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, तीहूँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। यानी कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, यानी कि मैं खाना खाता हूँ, वह पढ़ता है, वह हंसता है, वह रोती है, इनके आखिर में अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसके बनाने का रूल देख लीजिए। ये 3 तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? अफर्मेटिव से कहते हैं जो बिल्कुल सीधे सेंटेंस होते हैं, यानी कि वह हंसता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह सोता है। और नेगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके बीच में आता है नहीं, कि मैं खाना नहीं खाता, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। इंटेरोगेटिव उसको कहते हैं जिसमें सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि क्या तुम खाते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम बाज़ार जाते हो। तो इनके 3 रूल अलग अलग हैं, वो रूल देख लीजिए। सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो वाक्य में काम के करने वाला होता है, यानी कि वह खाना खा रहा है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह सब्जेक्ट हुआ, यानी कि वाक्य में काम के करने वाला सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के साथ एस या ईएस। वर्ब किसे कहते हैं? जो काम वाक्य में किया जा रहा है, यानी कि वह खाना खा रहा है, तो कौन खाना खा रहा है? वह। तो वह तो सब्जेक्ट हुआ। और क्या कर रहा है? खा रहा है, तो खाने का काम कर रहा है, यानी कि खा रहा है, तो वो क्रिया यानी कि वर्ब हुई। उसके साथ एस या ईएस लगेगा। और नेगेटिव का रूल देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नेगेटिव का रूल है। और इंटेरोगेटिव का रूल, सबसे पहले डू या डज में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस या एस वर्ब के साथ अफर्मेटिव में लगेगा। किस के साथ लगेगा? ही, शी, नेम, इट, इनमें तो लगेगा एस या ई एस। और आई, यू, वी, दे, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। और डू या डज, ही, शी, नेम, इट के साथ डज, आई, यू, वी, दे के साथ डू। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ। तो इसके आखिर में क्या आ रहा है? ता हूँ, यानी कि ता हूँ। यो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको बना लीजिए सबसे पहले अफर्मेटिव तरीके से। तो आई गो, जाने को क्या कहते हैं? गो टू द मार्केट। ये तो हो गया अफर्मेटिव का। और अगर हम बनाएंगे नेगेटिव वाला, यानी कि जिसमें नहीं आ रहा कि मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। आई सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज में से कोई एक, ही, शी, नेम, इट के साथ डज, आई, यू, दे के साथ डू। तो आई डू नॉट गो टू द मार्केट, आई डू नॉट गो टू द मार्केट।
और अगर हम कहें कि क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, तो डू आई गो टू द मार्केट, डू आई गो टू द मार्केट। और एक एग्जांपल और देख लीजिए, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ही, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, ही रीड, रीड वर्ब है। इसके साथ SEIS लगेगा या नहीं लगेगा भाई, ही शी नेमेट के साथ SEIS लगेगा, तो ही रीड्स। और अगर हम कहें वह नहीं पढ़ता है, तो ही डू नॉट रीड या डज नॉट, ही शी नेमेट के साथ डज, आयुर्वेद के साथ डू, तो ही डज नॉट रीड। अब SEIS नहीं लगेगा क्योंकि इसके रूल में है ही नहीं। और अगर हम कहें क्या वह पढ़ता है, तो डज ही रीड, वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो वी गो टू द स्कूल, वी गो टू द स्कूल, अफर्मेटिव वाला बन गया, वी गो टू द स्कूल। और अगर हम कहें कि हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो वी, अब डू या डज में से कोई एक लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। अब यहाँ देख लीजिए, वी दे के साथ लगेगा डू, तो वी आ रहा है इसमें, तो डू लगेगा, तो वी डू नॉट, नॉट तीसरे नंबर पे लगेगा, गो टू द मार्केट, वी डू नॉट गो टू द मार्केट। और अगर हम कहें क्या हम स्कूल जाते हैं, तो डू वी गो टू द मार्केट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। उम्मीद है कि आपको पसंद ही आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।